हादसे में आदमी मरता है पर उसका जज्बात जिंदा रहता है। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वह हौसले हैं जिससे सपनों की पहचान होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं जिद्दी पैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक गांव की, जिस गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में बहुत बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव डालते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द उनकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत ही मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वाले के बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने का गर्व हो। पर सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताते थे कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से ही चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी कि उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इसी वजह से वह स्कूल भी नहीं गई। उनके पिताजी को चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बने चित्र को आग के हवाले कर दिया, फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उनके पिताजी ने उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि तू चाहे जो भी कर। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतनी खोई हुई थी कि जब उनके पिताजी उनके पास जाकर खड़े हो गए तो भी उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो सुमन तुम नहीं मानोगी, सुमन के पिताजी ने कहा। यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। पापा, आप मुझे हर समय नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोली। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो गांव वाले जो चाहते हैं वही करना होगा। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे सारे सपने को जलाकर राख कर दूं। पापा, इंसान में वह ताकत नहीं है कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाया हुआ चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होने चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। और सुमन बोली कि मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर उनके पिताजी उसे समझा नहीं सके तो उसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसे समझा नहीं सकेगा। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वह इस डर में गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी को यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई है। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल जिद्दी पैशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं वीडियो में। सुमन को जो भी करना था उसे गांव में ही रहकर करना था।
वह गांव वाले को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वह भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिता के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुमन ने अपने पिताजी से कहा, शायद आपको यह अच्छा लगेगा कि नहीं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में बनाए गए अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में उन्हें पता चलेगा तो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व और तुझ पर? सुमन के पिताजी ने गंभीरता से कहा, यह कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वाले को तुझ पर गर्व नहीं हुआ तो क्या? पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगे। सुमन के पिताजी ने कहा, मंजूर है तुम्हें यह शर्त? सुमन बोली, मंजूर है, पर आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार करने पास के 10 गांव में जाना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ। सुमन ने कहा, देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उनके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया। सुमन खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाला इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया। जिलाधिकारी ने गांव वाले के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन ढंग से कैनवास पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्र मुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की काफी भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा, बताइए कौन जीता? और प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद अपने पिता से कहा, कौन हारा? तुम जीत गई बेटी। सुमन, तुम जीत गई। सुमन के पिता ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा, आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली, अपने गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वह हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कल को ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही। साथ ही दूर दराज के गांव में भी प्रदर्शनी लगाते रहे। पर भगवान ने जो सुमन के साथ किया वो किसी और के साथ सपना में भी ना करे। एक दिन
एक हादसे में सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। वह निराश जिंदगी में हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसीलिए वह उनके पास, उनके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती रही। उनकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है ना गांव वालों से, अब सीधा उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए, किस्मत को हरा कर ही रहेगी, दुनिया में नाम कमा कर ही रहेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दे। वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश करने लगी, जिसे देख उनके पिताजी का दिल पसीज गया। बिटिया, यह क्या कर रही हो? सुमन के पिताजी ने कहा, अब तू मान जाओ पापा, मैं कभी हार नहीं सकती। सुमन बोली, मेरी कहानी इतनी जल्द खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है इस तरह तुम अपने सपने पूरा कर लोगी? पापा, अगर इरादे मजबूत हो तो इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं। सुमन ने कहा कि मेरे से ज़्यादा लोग हादसे झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी, प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमन के पिताजी ने कहा, तुम्हारे प्रयास से बदकिस्मत भी हार जाएगी। इसी तरह से कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे। वह गांव से शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगे। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उनके लिए दुआ करने लगे। भगवान भी उनके प्रयास के सामने हार गए। सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका मिला। एक दिन सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पापा जी, मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम कमाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी। उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है, लेकिन एक हादसे में मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब कुछ कर पाऊंगी, पर मुझे में कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे फिर एक बार आग बनने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया। मैं पूरी दुनिया में नाम कमाने के लिए आगे बढ़ी। हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले हैं जिससे सपनों की पहचान होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल जिद्दी पैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।